हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 3 आपका BD 304 लिंग विद्यार्थी तथा समाज B.Ed थर्ड सेमेस्टर के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु औपचारिक विद्यालयों में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बहुबिंदु प्रवेश, ऑप्शन सा हो जाएगा राइट आंसर। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण शिक्षा नीति, जनसंख्या विस्फोट, अपव्यय एवं अवरोधन, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 5 तक छात्रों की संख्या 1989-90 में कितनी थी? ऑप्शन 4 का राइट आंसर हो जाएगा 929.4 लाख। अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1989 से 90 में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 16,01,717। नेक्स्ट है, अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1987-88 में मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 10,14,162। संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है। राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा में वंचित रखा जाएगा तो भारत की कल क्या दशा होगी? यह विचार किसके हैं? तो यह विचार हैं जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट, राज्य इस संविधान से लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। किसका कथन है? तो ये है आर्टिकल 45। नेक्स्ट है, 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों का कुल नामांकन 1950-51 में कितने प्रतिशत था? राइट आंसर हो जाएगा 43%। सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात क्या था? तो ये अनुपात था 1:40। शिक्षक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसे दी गई है? तो दायूद को दी गई है। खुले स्कूलों ओपन स्कूल्स के साथ किस प्रकार की शिक्षा से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। कलकत्ता रेडियो केंद्र किस सन में प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1937। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के दौरान अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की कितनी संख्या बढ़ाने तक का लक्ष्य रखा? राइट आंसर हो जाएगा 3.5 लाख, 3.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 17 है, और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ में कितने पिछड़े राज्यों में प्रायोगिक रूप से चलाया गया? 17 का राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्यों में। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 330, आर्टिकल 330। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा, किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा। इस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 339। नेक्स्ट है, 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या कितने करोड़ थी? 21 का राइट आंसर हो जाएगा 13.8 करोड़। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा 6.77 करोड़। 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर क्या थी? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा 21.38%। 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 16.04%।
नेक्स्ट है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण हैं। खराब पारिवारिक स्थिति, माता पिता की निरक्षरता, रूढ़िवादिता, ये सभी कारण हैं पिछड़ेपन के। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा के किस स्तर से है? तो प्राथमिक स्तर से है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया 1987-88, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य सारे के सारे उद्देश्य थे, आप लोग देख लीजिए। सारे उद्देश्य थे, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक, कम से कम 2 कमरे, चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इत्यादि सामग्री की उपलब्धता, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की संशोधित रूपरेखा किस सन में तैयार की गई? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, 1992। डीपीईपी की फुल फॉर्म है, डीपीईपी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमएलएल की फुल फॉर्म है, एमएलएल की फुल फॉर्म है मिनिमम लर्निंग लेवल, मिनिमम लर्निंग लेवल। शिक्षा को नीति, गुणवत्ता तथा समानता से जोड़ने का प्रयास किस योजना का था? 32 का राइट आंसर हो जाएगा एमएलएल, मीनिंग लर्निंग लेवल इसका फुल फॉर्म है। एमएलएल योजना के उद्देश्य, तो ये सभी उद्देश्य हैं एमएलएल योजना के, मीनिंग लर्निंग लेवल के। शिक्षक उपलब्धियों का प्रारंभिक मूल्यांकन, शिक्षकों का प्रारंभिक पुनरावर्तन, स्थापन, यूनिट परीक्षा तथा अन्य मूल्यांकन सामग्री तैयार करना, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार हो गया है, किस धारा में उल्लेख मिलता है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 30 सेकंड, ठीक है, धारा 30 क्लाउज सेकंड है। अपव्यय तथा अवरोधन का विचार किस समिति ने दिया? 35 का राइट आंसर हो जाएगा हरटंग समिति। हरटंग समिति ने किस सन में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का उल्लेख किया? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1927। शिक्षा पूरे किए बिना ही किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपव्यय। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः शिक्षा के किस स्तर पर अधिक पाई जाती है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। बच्चे का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपव्यय। अपव्यय एवं अवरोधन के कारण है, 40 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयुक्त सभी कारण हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। अपव्यय एवं अवरोधन के अंतर्गत आर्थिक कारण को दूर करने के उपाय हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं छात्रवृत्ति की व्यवस्था और निःशुल्क भोजन तथा वस्त्र तथा शिक्षा, ठीक है, और बात दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या में शारीरिक कारण क्या है? तो ये शारीरिक बीमारी है, दुर्बलता है, विकलांगता इत्यादि ये सारे कारण हैं। अनौपचारिक शिक्षा एक नियोजित अभिकल्पना है जो नियमित रीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही प्रकार की विधियों का प्रयोग अधिक लचीले वातावरण में करती है। किसका कथन है? तो ये कथन है वार्ड व डेटम का। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं। अनौपचारिक शिक्षा आवश्यकता केंद्रित है, यह स्वतः सीखने पर बल देती है। अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास है, तो ये सभी सारे राइट आंसर हो जाएंगे। वे बच्चे जो किसी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारणों से स्कूल को छोड़ देते हैं वे कहलाते हैं ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट बच्चों को कोठारी आयोग ने किस प्रकार शिक्षा का व्यवस्था का सुझाव दिया? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा अंशकालिक शिक्षा। डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक इवान इलिच ने लिखी। स्कूल इज डेड पुस्तक के लेखक कौन है? स्कूल इज डेड पुस्तक के लेखक हैं इवान इलिच। दोनों में ही इवान इलिच हो जाएंगे राइट आंसर। राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को कार्य, निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43। नेक्स्ट है शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण हैं
देश के कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखना और स्वरोजगार की शक्ति का विकास करना। आ और बा दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। व्यावसायीकरण की धीमी गति के क्या कारण हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। देख लीजिए, व्यावसायिक शिक्षा के विकास हेतु उपाय, तो इसका हो जाएगा सा। आ और बा सा दोनों इसके राइट है। नेक्स्ट है, भारत में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का प्रयास किसने किया, तो ये किया था कोठारी आयोग ने। किसने सुझाव दिया कक्षा 10 के उपरांत 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, 54 का राइट आंसर हो जाएगा, कोठारी आयोग ने ये सुझाव दिया था। केंद्र सरकार प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा व्यवसायीकरण नामक कार्यक्रम किस सन में हुआ, 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1988। शिक्षा के व्यवसायीकरण की व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत 100 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया, 56 का राइट आंसर हो जाएगा 9वीं। ICDS का पूर्ण रूप क्या है, ICDS का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यावसायिक शिक्षा की एक सुव्यवस्थित एवं सुविचारित नीति की परिकल्पना किसके द्वारा की गई, 58 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया व्यावसायिक शिक्षा को सक्रिय भागीदारी के रूप में सामान्य विद्यालयों में संचालित किया जाना चाहिए, 59 का राइट आंसर हो जाएगा NCERT। नेक्स्ट है, सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों पर नियंत्रण रखा जाता है शिक्षा विधान के अनुसार। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का संगठन कितने स्तरों में विभाजित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरों में विभाजित है। राज्य में माध्यमिक विद्यालयों के प्रकार हैं, तो ये 5 प्रकार हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय है लखनऊ में है। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में उप निदेशकों की कितनी कोटि हैं, 64 का राइट आंसर हो जाएगा 6 कोटि हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1921 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी माध्यमिक विद्यालय को मान्यता देने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिपोर्ट मांगता है, किससे मांगता है, तो ये मांगता है शिक्षा निदेशक से। किसके द्वारा निम्नलिखित माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है, 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उप जिला विद्यालय निरीक्षक। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, 69 का राइट आंसर है सन 1955 में। कोठारी आयोग के अनुसार किन कक्षाओं को प्राथमिक कक्षा माना गया, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 1 से 5। प्राथमिक कक्षाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख कठिनाई क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि प्रमुख कठिनाई है। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा किस अधिकारी के नियंत्रण में होती है, राइट आंसर हो जाएगा बेसिक शिक्षा अधिकारी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के विषय में सुझाव नहीं दिया, 73 का राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम एक दूसरे से संबंधित हो। नेक्स्ट है, बालिकाओं का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, 74 का राइट आंसर हो जाएगा कुछ समान कुछ भिन्न होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा RTE राइट टू एजुकेशन, RTE मीन्स राइट टू एजुकेशन अधिनियम में कौन सी कक्षा उल्लिखित है, तो ये है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 से लेकर 8 तक। राइट टू एजुकेशन कक्षा 6 से 8। प्रारंभिक शिक्षा RTE, ठीक है, 6 से 8 है और प्राथमिक है अपना 1 से 8। माध्यमिक स्कूल की गुणवत्ता में सुधार के लिए मार्च 2009 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, 76 का राइट आंसर हो जाएगा RMSA योजना शुरू की गई थी। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्न में से किसका एक हस्तक्षेप के रूप में उपयोग किया गया, 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई, 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सन 1975 में। किस देश ने सबसे पहले अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किस समिति ने अपव्यय व अवरोधन की समस्या की तरफ ध्यान दिया, राइट आंसर हो जाएगा हार्टांग समिति ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया, तो ये 1992 में, ठीक है। वैसे तो प्राथमिक स्तर का था,
इसकी जो ईयर पूछे आपसे तो 1987-88 प्राथमिक स्तर पे आ जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और अगर ये पूछे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया कब, तो 1992 में। किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा का किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से शुरू की गई है, तो ये की गई है प्राथमिक स्तर से शुरू। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु सिफारिश किसने की, तो राइट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु एनसीईआरटी द्वारा की गई सिफारिश कौन सी थी, तो ये सभी जो हैं ये सिफारिशें थी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्न में से किसने कार्य किया था, 86 का राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिशों में से कौन सी एक थी, 87 का राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक क्रियाएं। प्राथमिक शिक्षा का दोष कौन सा है, प्राथमिक शिक्षा का दोष कौन सा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं बल्कि देश की संपूर्ण जनता के साथ है, यह कथन किसका है, 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका केजी सैयदन। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 20.3 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 50%। प्राथमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है, प्राथमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सा शिक्षा संस्थान आता है, राइट आंसर हो जाएगा आ और सा दोनों। क्या आपका हो जाएगा क्राफ्ट पॉलिटेक्निक और एक हो जाएगा एक हो जाएगा आपका इंटर कॉलेज। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक और इंटर कॉलेज माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक शिक्षा का संबंध है कक्षा एक से लेकर कक्षा 5 तक की शिक्षा, 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा बेसिकली। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, 94 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। एक प्राथमिक विद्यालय कितनी जनसंख्या में खोलने का प्रावधान है, 95 का राइट आंसर हो जाएगा 300। एक प्राथमिक विद्यालय मैदानी क्षेत्र के कितने किलोमीटर पर होने का प्रावधान है, 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, तो ये है नगरों में नगर पालिकाएं और देहात में जिला बोर्ड प्रबंध करते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने माध्यमिक शिक्षा को अपने हाथों में किस अध्यादेश द्वारा लिया, 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 जुलाई 1972। नेक्स्ट है किसी भी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की अनुदान राशि प्रभावित हो सकती है यदि, तो उपरोक्त सभी ये कारण हैं, यदि उसके अध्यापक सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं, आय व्यय का विवरण शिक्षा विभाग को न भेजा जाए, या बोर्ड परीक्षा का परीक्षाफल निश्चित स्तर तक ही नहीं रहता। प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम विश्व में किन पाठ्यक्रमों का सबसे बड़ा ऑनलाइन संग्रह है, तो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य कलाएं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 बी डी और ये दोनों हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अभियांत्रिकी, दृश्य कलाएं और चुनिंदा मानविकी और प्रबंधन विषय। नेक्स्ट है भारत में यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, भारत में यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 केंद्र हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के नामों को ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन सा हो जाएगा राइट आंसर ए बी डी ई। ए नालंदा हो जाएगा, बी तक्षशिला और डी हो जाएगा आपका वल्लभी और हो जाएगा विक्रमशिला। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक 4 वर्षीय समेकित शिक्षक तैयारी कार्यक्रम की शुरुआत करने हेतु सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों TELS को बहुविषयक संस्थानों के रूप में निम्न में से किस वर्ष तक परिवर्तित करना होगा, 1 से 3 का राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विद्यालय है इटावा में। नेक्स्ट है कौन सा लेख शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, 105 का राइट आंसर हो जाएगा लेख 23 से 24। संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं, तो 86 मूल कर्तव्य हैं।
माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू हुई थी? तो ये हुई थी राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कितने भागों में विभाजित है? तो ये विभाजित है 12 भागों में, 12 खंडों में विभाजित है। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया? तो मुदालियर आयोग ने किया था 7 भागों में विभाजित। नेक्स्ट है, ताराचंद समिति का गठन क्यों किया गया? 111 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च शिक्षा, इसके लिए किया गया था ताराचंद समिति का गठन, माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च शिक्षा तीनों के लिए। सबसे पहले एक बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ताराचंद समिति। सही शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 2010 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यूईई का लक्ष्य नहीं है? 114 का राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक प्रयास। सरकार और भारत ने किस वर्ष में एसएसए की शुरुआत की? तो राइट आंसर हो जाएगा 2001 से 2002। कौन सा संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार बना दिया? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी सन 1920 में। कौन से शैक्षिक असमानता के कारण हैं? तो ये सभी वर्गभेद, आर्थिक विषमता, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में असमानता, तो ये सभी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की रोकथाम का प्रावधान है? तो हो जाएगा अधिनियम 17। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा नीतियों में शामिल है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षा गारंटी योजना किस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये घटक है सर्व शिक्षा अभियान का। नेक्स्ट है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु कितने निकाय हैं? तो निकाय हैं 4। सामाजिक वर्ग में वंचित वर्ग में कौन है? तो ये हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, ठीक है, तीनों ही वंचित वर्ग में आते हैं। वंचितों की शिक्षा की कमी का कारण क्या है? तो समाज में फैली कुरीति और कुप्रथाएं, भाषा की समस्या, अशिक्षा तथा माता पिता की गरीबी, तो ये सारे हो जाएंगे राइट आंसर। कौन सा सिद्धांत आदर्श है जिन्हें सरकार पूरी करने की कोशिश करेगी? 125 का राइट आंसर हो जाएगा LG खेडेकर। निम्न में से कौन भारत में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था? जो पहला व्यक्ति था पुर्तगाली। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आर्टिकल 37 से लेकर 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत आने वाली सही मिशनरियों का वर्णन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा फोटेरी, फिर डच, फ्रेंच, डेन, फिर ब्रिटिश। ईसाई मिशनरियाँ हैं, सबसे पहले भारत आई थी। सजा के मामले में व्यक्तिगत अंतर के किन पहलुओं के विनियमन व्यवहार की स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है? राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 साल के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान का प्रतीक है? 130 का राइट आंसर हो जाएगा 45। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा क्या है? सूत्रधार है। NCF 2005 कहता है कि बच्चे असफल नहीं होते हैं, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। 132 का राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ता से सहमत। हम सहमत हैं दृढ़ता से। LPG का मतलब क्या है? LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला LPG नहीं है ये, ठीक है। तो LPG का मतलब है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा ये। जो सन 2015 में हुई थी। अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? 135 का राइट आंसर हो जाएगा 22 से 23 अक्टूबर 1937 वर्धा में। 22 और 23 अक्टूबर 1937 वर्धा में। नई तालीम को किस रूप में जाना जाता है? 136 नई तालीम को जाना जाता है बुनियादी शिक्षण।
नेक्स्ट है, एक विस्तृत शिक्षा योजना और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 137 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। नई तालीम में शिक्षकों को किस रूप में जाना जाता है? तो समर्थक के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने 1937 में नई तालीम को प्राप्त करने के लिए किस शब्द की अवधारणा शुरू की? तो इन्होंने शुरू की थी ग्राम स्वराज की अवधारणा। भारत में खुलने वाले प्रथम विश्वविद्यालय में से कौन सा नहीं था? तो देखिए, मुंबई था, कोलकाता था, चेन्नई था, लेकिन लाहौर नहीं था, तो लाहौर हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले? तो ये खुले थे वुड डिस्पैच की सिफारिश पर खुले थे प्रथम 3 विश्वविद्यालय। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है? तो आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये ओपन यूनिवर्सिटी है। निम्न में से कौन सी संस्था मानित विश्वविद्यालय नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा काशी विश्वविद्यालय। देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में, और आगरा यूनिवर्सिटी 1927 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये हुई थी 1985 में। कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन है? तो कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं डॉक्टर सर्वेश कटियार, जो कि इतना पूछा नहीं जाएगा। ये उच्च शिक्षा को कहते हैं। 149 का राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं कल।